क्लास में हम डिस्कस करेंगे रिवर्स बायस के बारे में। जैसा हमने डिस्कस किया था फॉरवर्ड बायस के केस में, सिमिलर उसके अपोजिट कॉन्टेक्स्ट होंगे रिवर्स बायस के, राइट। डिस्कस करते हैं स्टेटमेंट, अ पीएन जंक्शन इज सेड टू बी रिवर्स बायस। अगर आप उसके पॉजिटिव टर्मिनल को, जो एक्सटर्नल बैटरी का आपने इस्तेमाल किया है, आप कनेक्ट कर देते हो पीएन जंक्शन के एन साइड से, और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को आप कनेक्ट करते हो पी साइड से, राइट। यानी कि यहां पे हमें ऑपोजिट कनेक्शन एस्टेब्लिश करना है, जैसा कि हम फॉरवर्ड बायस में करते आए हैं। अगर आप ऐसा कर पाते हो तो आप इसे कहोगे रिवर्स बायसिंग। देखिए रिवर्स बायसिंग में होता क्या है, जो सर्किट डायग्राम मैं आपको दिखाऊंगा रिवर्स बायस के केस में, यानी कि ये वाला, आप यहाँ पे नोटिस कीजिए, जो ये नेगेटिव है वो कनेक्टेड है पी साइड से और पॉजिटिव कनेक्टेड है एन साइड से, राइट। अब आइए वापस, जो सर्किट डायग्राम था आपने अभी देखा पीएन जंक्शन का, इन रिवर्स बायसिंग द अप्लाइड वोल्टेज वी ऑफ द बैटरी बी मोस्टली ड्रॉप अक्रॉस डिप्लीशन रीजन ऑफ पीएन जंक्शन एंड इट्स डायरेक्शन ऑफ वोल्टेज इज सेम एज दैट ऑफ पोटेंशियल बैरियर। अब आप समझ के देखो, इस पोटेंशियल बैरियर में भी डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन क्या होता है हमेशा करंट का डायरेक्शन होता है हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है, इस तरफ। और इस केस में भी आपका डायरेक्शन क्या है, जैसे इसका पॉजिटिव जहां पे है, इस केस में भी इसका पॉजिटिव उसी तरफ है। तो जो डायरेक्शन पोटेंशियल का इस वक्त डिप्लीशन रीजन में होगा, सेम डायरेक्शन पोटेंशियल का इस वक्त एक्सटर्नल बैटरी के अंदर भी होगा, ओके। तो जो भी यहाँ पे ड्रॉप होता है पोटेंशियल का, वो ड्रॉप होता है पीएन जंक्शन के इन एंड्स पे, राइट। उस वक्त एंड्स पे नहीं हो रहा था, उस वक्त ड्रॉप हो रहा था बिल्कुल डिप्लीशन रीजन पे। किस वक्त की मैं बात कर रहा हूँ, फॉरवर्ड की बात कर रहा हूँ। यानी कि ये जो ड्रॉप है ना, अब यहां जाके हो जाएगा, ना कि यहां पे, ठीक है, ओके। तो आपको एक चीज भी समझ आ गई। दूसरा, आइए एक चीज और समझते हैं कि आपने नोटिस किया ये एन है और ये मतलब एन, मतलब यहाँ पे बहुत सारे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब इधर इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, और इधर आपका पॉजिटिव है। अब सोचने वाली बात है कि इलेक्ट्रॉन्स खींचे हुए इस पॉजिटिव की तरफ आएंगे, और इधर होल्स है, इधर नेगेटिव टर्मिनल है, तो सारे होल्स खींचे हुए इस नेगेटिव की तरफ आएंगे। यानी कि ये इधर आ गया और ये इधर आ गया, मतलब जो ये डिप्लीशन रीजन आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसका साइज लाजमी सी बात है एक्सटेंड हो जाएगा। और ये इतना एक्सटेंड हो जाता है कि एक तरीके से पूरा का पूरा जो पीएन जंक्शन है वो कुछ हद तक डिप्लीशन रीजन में ही कन्वर्ट हो जाता है। अब जब सारा पीएन जंक्शन डिप्लीशन रीजन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो जो एक्चुअल करंट है, जो फॉरवर्ड करंट है, उसका डेवलप होना नामुमकिन सा हो जाएगा, क्योंकि डिप्लीशन रीजन में तो कोई करंट डेवलप होता ही नहीं है। और ऐसे ही सिचुएशन को हम कहते हैं रिवर्स बायस। अब इसका यह मतलब नहीं है कि रिवर्स बायस में कोई करंट डेवलप नहीं होता, रिवर्स बायस में भी करंट डेवलप होता है। किसकी वजह से होता है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो होते हैं। मान लीजिए कि इस इलाके में थोड़े बहुत माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे जिनको हम इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे। अब देखिए इधर नेगेटिव है और इसके माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये एक दूसरे को रेपल करेंगे। इस रिपल्शन की वजह से कुछ इलेक्ट्रॉन इस डिप्लीशन रीजन को, अभी तो आपका साइज आपको इतना दिख रहा है, मगर क्रॉस करके गलती से इधर चले गए, तो इनके मोशन के कारण, इन माइनॉरिटी चार्ज के मोशन के कारण जो भी करंट डेवलप होता है उसको आप रिवर्स बायस का रिवर्स करंट कहते हो, ठीक है। मगर उस करंट की वैल्यू इतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी ज़्यादा हमें फॉरवर्ड एक्चुअल करंट होनी चाहिए थी। तो ये था आपका रिवर्स बायस। आई होप कि आपको रिवर्स बायस समझ आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे रेक्टिफायर को।